हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद से कुछ एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है, जो कि रिपीट होकर कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से। वर्तमान समय में 2024 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 395। वर्तमान समय में 2024 में 395 धाराएं हैं। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान बना था तब 395 धाराएं थी, और लगातार संशोधन करते हुए अब 448 धाराएं हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका आंसर होगा 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 द्वारा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।